अनुरोध करने चाह रही हूँ डॉक्टर सोमनाथ वेडिनर जी, जलगांव महाराष्ट्र से पधारे हैं। आप विजिटिंग प्रोफेसर जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग से हैं, उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय जलगांव महाराष्ट्र। आपने पीएचडी जलगांव से की है जनसंचार और पत्रकारिता में। क्षेत्रीय समन्वय मीडिया प्रभाग संचित मीडिया सर्विस सेंटर नॉर्थ महाराष्ट्र। कार्यकारिणी सदस्य हैं आप सोसाइटी ऑफ मीडिया इंस्टीट्यूट फॉर वैल्यूज इंदौर, मीडिया प्रभाग रायोगा शिक्षा एवं शोध संस्थान प्रतिष्ठान के द्वारा। संपादक मंडल सदस्य मूल्यनुत मीडिया इंदौर में। पीसीपी कोऑर्डिनेटर हैं मूल्य शिक्षा एवं अध्यात्म जलगांव में। प्रधान संपादक हैं। बहुत सारी आपकी विशेषताएं हैं, मैं इतना समय ना लेते हुए आपसे अनुरोध करती हूं कि आज के सत्र में आध्यात्मिकता और राजयोग की क्या महत्वपूर्ण हमारे इस मीडिया में ज़रूरत है। भ्राता सोमनाथ जी। समापन सत्र के अध्यक्ष आदरणीय राजयोगी भ्राता आत्मप्रकाश भाई जी, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हमारे मीडिया विंग के हैं। हमारे बीच डॉक्टर सविता जी महिला प्रभाग के समन्वय के रूप में मौजूद हैं। बहन पायल पुरिया जी सिरोही जिला प्रमुख हैं। भ्राता गंगाधर भाई जी संपादक ओम शांति मीडिया। भ्राता अतुल चौधरी जी टाइम्स ऑफ इंडिया लखनऊ। भ्राता करमचंद जी जोनल कोऑर्डिनेटर मोहाली और भ्राता अतुल चौधरी जी और बीके पूनम बहन जी चंडीगढ़। और हम सभी यहाँ पर समापन सत्र में इकट्ठा हुए हम सभी भाई और बहनों। आज के समापन सत्र का विषय अगर बारीकी से देखा जाए तो उसमें एक शब्द जो है उसके तरफ मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मीडिया में अधिकतर सकारात्मकता, अधिकतर शब्द यहाँ पे यूज किया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मीडिया सकारात्मक है ही न, बल्कि सकारात्मक है नहीं बल्कि उसका उद्देश्य ही सकारात्मक है। पूर्व स्वतंत्रता से लेके आज तक जितनी भी पत्रिकाएँ निकली हैं उन सभी का उद्देश्य सकारात्मकता का ही है, लेकिन आज समय ये पहुंचा है कि उसमें अधिक सकारात्मकता लाने के लिए हमको राजयोग और आध्यात्म का सहारा लेना पड़ रहा है। तो विषय तो बहुत ही अच्छा है, राजयोग अध्यात्म। एक बात सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सब योगा डे मनाने जा रहे हैं 21 जून को। संसार में जितने भी सारे मौजूद योग हैं उन जैसा ही राजयोग एक है, किंतु ये भिन्न है। हम 2-3 दिन से लगातार सुन रहे हैं राजयोग। इसमें एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे उद्धृत करना जा रहा हूँ। राजयोग जो है ये सभी योगों का राजा इसलिए है क्योंकि इसमें डायरेक्टली परम सर्वोच्च शक्ति का संबंध हम आत्मा की अनुसार होता है। हम आत्मा, मनुष्यात्मा जिसे कहेंगे, हम सभी का परमात्मा परम शक्ति है, उससे डायरेक्टली कांटेक्ट हमें राजयोग से मिलता है। तो बहनों और भाइयों, सोचो कि राजयोग से हम कितनी प्राप्ति कर सकते हैं। और दूसरी बात आध्यात्म का सवाल है। तो आध्यात्म भी सब जानते हैं, डेफिनेशन के अंदर मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक बात बिल्कुल है, जानते हैं धार्मिक और आध्यात्मिक ये दोनों शब्द भी अलग है। तो बहुत ये गलती हम कर देते हैं कि धर्म और आध्यात्म। आध्यात्म हमें सिखाता है कि पहले मैं कौन हूँ। जब इसका सही अर्थ से उत्तर मिल जाएगा तो हम सभी अध्यात्म जब हम पहले जान चुकेंगे तभी हम राजयोग द्वारा सभी प्राप्तियों को प्राप्त कर सकेंगे। अब मैं मेन विषय पर यहाँ पे आ रहा हूँ। सबसे मेन बात तो है राजयोग और आध्यात्म के संतुलन से ही हम मीडिया के अंदर अधिक सकारात्मकता ला सकते हैं। इस बात को तो मुझे लगता है आज यहाँ तक सभी लोग सहमत हो ही गए होंगे, क्योंकि 2 दिन से हम देख रहे हैं कि सभी वक्ताएं बहुत ही पूरी तरह से जोर लगा के इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि सही अर्थ से ब्रह्मा कुमारी द्वारा सिखलाया जाने वाला राजयोग और आध्यात्म, इसके द्वारा हम मीडिया में सही अर्थ से सकारात्मकता ला सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे मंच पर मैं
बोलने जा रहा हूँ। कल परसों ही हमारे एक सम्मान्य अतिथिगण ने कहा कि जब राजयोग और आध्यात्म मीडिया के अंदर आ जाएगा तो टीआरपी की उनको चिंता हो रही थी कि टीआरपी नीचे आ जाएगा। उनको ही नहीं, उन्होंने ये पूरे समाज की चिंता जताई। उस सम्मान्य सदस्य महोदय का, आदित्य महोदय का, इस बात पे तो मैं उनकी खुद की निजी ये विचार है, लेकिन जहाँ तक मुझे मानना है, सवाल है कि टीआरपी की चिंता हम करने के पहले योग और आध्यात्म को मीडिया ने पहले से ही अपने अंदर स्थान बना लिया है, तो क्या टीआरपी कम हो रहा है? हम देख रहे हैं कि चैनल्स देख रहे हैं, जी, आस्था, जागरण, न बल्कि आज तक में भी धर्म आता है सुबह सुबह, हर चैनल्स में सुबह सुबह धर्म और आध्यात्म आता है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे कोई टीआरपी कम होने का सवाल ही नहीं है। और बल्कि एक बात मैं मंच पर उद्धृत करने जा रहा हूँ, हमारे चैनल्स इतने बहुत ही किसी भी चीज़ को गंभीरता से भी लेते हैं और स्पर्धा की होड़ में, नंबर 1 की स्पर्धा के होड़ में कोई भी विषय उनको मिल जाए तो वो अपनी स्टाइल से उसको प्रस्तुत करते हैं। आपको पता होगा किसी एक घटना अगर देश में हुई है, देश विदेश में, तो वो घटना का समाचार अलग अलग चैनल्स अपनी अपनी अंदाजे से, अपने अपने स्टाइल से प्रस्तुत करते हैं। देखिए क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, एक बात एक चैनल कहेगा, दूसरा बात कहेगा कि देखो ये हुआ वो हुआ, माना अपनी अपनी अंदाज होता है, स्टाइल होता है। अभी जहाँ तक सवाल है योग और आध्यात्म को प्रमोट करने का, तो मैं समझता हूँ योग और आध्यात्म को अधिक प्रमोट करने के लिए अपनी अपनी अंदाज से, अपनी अपनी स्टाइल से हर एक चैनल्स जो है अपनी अपनी रीति से योगदान देगा। उसमें मैं समझता हूँ कोई टीआरपी कम नहीं होगा, बल्कि टीआरपी बढ़ेगा, क्योंकि आदरणीय हमारे पंतप्रधान महोदय जी ने जो योगों को प्रमोट किया है, अथक प्रयास किया है, यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ में जिसको योग डे के रूप में घोषित किया है। और ये सबसे बात महत्वपूर्ण है कि जहाँ पे पाश्चात्य देश, फॉरेन कंट्रीज योग के ऊपर पेटेंट क्लेम करने के लिए जा रहे थे, तभी ही हमको पता पड़ा कि यार हम भारतवासी जो हमारा प्राचीन सहज राजयोग है, तो क्यों दूसरे लोग यहाँ पे पेटेंट क्लेम करें। तो इसीलिए ये भी एक उसमें हिडन एजेंडा है कि सही अर्थ से हमारा प्राचीन जो योग है, योग को हम प्रमोट करें, बल्कि हम सब भी इसमें मीडिया में अधिक सकारात्मकता ला सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सकारात्मक सोच, मीडिया के अंदर सकारात्मक सोच बढ़े और मीडिया कर्मियों में सकारात्मक सोच बढ़े, दो अलग अलग बातें। हम दोनों बातों को बारीकी से देखा जाए तो मीडिया के अंदर सकारात्मक सोच आ ही रही है, न बल्कि बढ़ रही है। और इस मंच से हम आज यह सीख कर जाएंगे कि मीडिया कर्मियों में सकारात्मक सोच कैसे बढ़े, न बल्कि अधिकतर सकारात्मक सोच बढ़े। विषय भी वही है, सकारात्मक सोच तो मीडिया कर्मी में है ही, क्योंकि वो अपनी अपनी लेखनी से, प्रकाशन प्रसारण में अपने अपने अंदाज से धर्म आध्यात्म की बातें तो देते ही हैं, क्योंकि हर अखबार एक कॉलम चलाता है और सप्लीमेंट भी निकालता है, ये बात तो सबको पता है। लेकिन मीडिया के कर्मियों के अंदर अधिकतर सकारात्मक सोच कैसे बढ़े, इसके लिए इस मंच से आज हमको विचार मिलेंगे, मार्गदर्शन मिलेगा। तो ये सब इम्पोर्टेंट बातें हैं। और दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि हम 2-3 दिन से लगातार राजयोग सेशन कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट बात भाई साहब मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि राजयोग द्वारा सकारात्मक सोच बढ़ने के पहले हम अगर राजयोग सीख जाए तो राजयोग से हमें मीडिया कर्मियों के लिए क्या लाभ होंगे। हम सबको पता है कि राजयोग द्वारा अष्ट शक्तियों का लाभ होता है, और वो अष्ट शक्ति मीडिया के प्रोफेशन में कैसे लाभकारक हो सकती है, ये थोड़े 2 मिनट के अंदर मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात, निर्णय शक्ति राजयोग से मिलती है हमको। तो मीडिया कर्मियों में निर्णय शक्ति का क्या महत्व रहेगा जब अगर राजयोग सीख जाए मीडिया कर्मी। तो देखिए, मीडिया कर्मी के अंदर एक हमेशा करियर चुनने का या किसी अच्छे ब्रांड में जाने का, अच्छे चैनल्स में जाने का एक ऑप्शंस रहता है। सही समय पर सही निर्णय लेना ये राजयोग सिखाता है। जब हम मीडिया कर्मी ये राजयोग सीख जाए तो सही अर्थ से उत्तम करियर, और जहाँ तक हमें हमारे उद्देश्य पूर्ण होंगे, जैसे आज ही टॉक शो में कहा गया कि उद्देश्य से हम हट रहे हैं, क्यों? क्योंकि मालिक का, संपादक का हम पर प्रभाव रहता है, इसलिए ऐसी न्यूज़ दो, वैसी न्यूज़ दो, बहुत अच्छी बहस चली। तो उद्देश्यपूर्ण चैनल चुनने का निर्णय शक्ति राजयोग हमें देगी। दूसरी बात, राजयोग से हमको परखने की शक्ति मिलती है।
मीडिया कर्मी के अंदर क्या फायदा होगा परखने की शक्ति का? देखिए, मीडिया को हमेशा कहा जाता है, कभी कभी मीडिया पर क्लेम भी उठा जाता है कि मीडिया पक्षपातपना करता है, पक्षपाती रहता है मीडिया, ऐसी उंगली उठा जाती। राजयोग से वो शक्ति मिलेगी, हम निपक्षपाती होकर मीडिया की इस प्रस्ताव या मीडिया की जो ब्रॉडकास्टिंग होगी वो करेंगे, तो इतना लाभ राजयोग से हमको मिलेगा। समेटने की शक्ति, मीडिया कर्मियों के अंदर कई ऐसी बातें आती है कि जो बहुत विस्तार से बताते हैं, बहुत विस्तार से बताते हैं, बल्कि अगर सार में, अगर संक्षेप में अगर मीडिया कर्मी ये बातें बता देंगे तो उसका टाइम, क्योंकि हर चैनल्स का टाइम कमर्शियल हो गया है, हर अखबार का स्पेस कमर्शियल हो गया है, तो राजयोग द्वारा वो समेटने की शक्ति भी हमें बहुत ही लाभकारक होगी। उसके बाद सामना करने की शक्ति, मीडिया कर्मी अगर राजयोग सीख जाए तो उसके अंदर सामना करने की शक्ति से क्या लाभ होगा? तो देखिए भाई साहब, नंबर 1 में बनने की स्पर्धा आजकल सभी तरफ हो रही है, नंबर 1 की होड़ हो रही है, तो सामना करने की शक्ति में मीडिया कर्मी स्थितिप्रज्ञ रहेगा। बस मुझे क्या करना है, नंबर 1 में तो आना है, लेकिन हमको क्या करना है ताकि मेरा चैनल्स अलग हटकर मैं स्थितिप्रज्ञ होकर ये बहुत अच्छी सी न्यूज, अच्छे से सकारात्मक सोच की ओर हम बढ़े। और विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति तो मैंने बताई दी, संक्षेप में जब हम कुछ बातें प्रस्तुत करेंगे तो उसका असर भी होता है। समाने की शक्ति भी वही है कि उद्देश्य को पूर्ण करेंगे मीडिया की, और सहयोगी बनने की शक्ति लास्ट की अष्ट शक्तियों में हमें कार्यस्थल पर हम जब मीडिया कर्मी काम करते हैं, ऑफिस में चाहे दफ्तर में चाहे जहाँ पे, तो हम पूरे मीडिया कर्मी आपस में परिवार के रूप में अगर रहे तो सहयोगी शक्ति मिलेगी। आज ही टॉक शो में बताया गया कि जब ऐसी ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है तो सभी लोग व्हाट्सएप पे, सभी प्रतिनिधि जैसे चैनल्स के प्रतिनिधि एक दूसरे को सावधानी देते कि ये ब्रेकिंग चल रहा है, तो ये जो शक्ति होगी सहयोगी शक्ति की, दूसरों को भी सहयोग दे, क्योंकि जरूरत नहीं कि मैं अगर आगे बढ़ जाऊँ तो दूसरा पीछे रहेगा। आज की दुनिया में सभी को ब्रेकिंग मिल जाती है, तो इस प्रकार राजयोग अष्ट शक्तियों को हमको बहुत ही फायदेमंद होता है और मीडिया कर्मी के अंदर सकारात्मक सोच आती है। बहुत सारे उदाहरण तो है ही सकारात्मक सोच के, और इसके पहले ही बहुत सारे मंच से सकारात्मक सोच की बातें चली, जैसे प्रकाशन और प्रसारण में आहा जिंदगी, अखंड ज्योति, ये सारे प्रकाशन पत्रिकाएं होती है। ब्रह्म कुमारी की तरफ से भी हर रीजनल लैंग्वेज में ज्ञानामृत निकलता है, अमृत कुंभ मराठी में निकलता है, प्यूरिटी, वर्ल्ड रिन्यूअल, ये सारी पत्रिकाएं जो है पत्र पत्रिकाएं सकारात्मक सोच की देन है। उसके बाद मीडिया आध्यात्मक से जुड़ाने के लिए ब्रह्मा कुमारी की तरफ से आप सब जानते हैं कि 2 वर्ष में 2 कॉन्फ्रेंसेस होती है। हमारे आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है, आत्म प्रकाश भाई जी, हमारे सुशांत भाई जी, शांतनु भाई जी, आसपी भाई जी, सभी मीडिया के जो हमारी कार्यकारिणी सदस्य बहुत मेहनत करके 2 साल में 2 बार ये बड़े प्रोग्राम लाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि ब्रह्मा कुमारी मीडिया को सकारात्मक सोच लाने में इनिशिएटिव ले रही है। तो बहुत सारी, और गार्डलीवुड स्टूडियो हमारा बना है, आप देखेंगे तो ये सकारात्मक सोच के लिए पीस ऑफ माइंड आप देख रहे होंगे, उसकी सारी जो न्यूज़ प्रोडक्शन आदि बनता है वो सारा गार्डलीवुड स्टूडियो में। FM रेडियो मधुबन जो हम देखेंगे, ये सारे ओम शांति मीडिया, शिव आमंत्रण, राजी खुशी मीडिया, मूल्यानुगत मीडिया, ये सारी पत्र पत्रिकाएं द्वारा ये सकारात्मक अधिकतर सोच बनने के लिए ये काफ़ी अच्छा है। और लास्ट में एक एग्जाम्पल मैंने बताने जा रहा हूँ। मंच पर आप सब देख रहे होंगे हमारे आत्म प्रकाश भाई जी, गंगाधर भाई जी, करमचंद भाई जी, बहन जी, और सब हम लोग, ये सारे जो देन हैं ये सकारात्मक सोच की देन है। और मंच के सामने भी कई ऐसे दिग्गज हमारे भाई बहन हैं, सब जानते होंगे, कमल दीक्षित जी जो मूल्यानुगत मीडिया के इनिशिएटिव ले चुके हैं, ये सारे जो है ये मीडिया कॉन्फ्रेंस की देन है। हमारी मधुकर द्विवेदी, राजेश राजौरी जी, और बहुत सारे हमारे, कितने एग्जाम्पल दूँ मैं, मान सिंह परमार जी, बहुत सारे भाई बहनें हैं हमारी, ये राज्यों के मीडिया कॉन्फ्रेंस की देन है। तो ये सकारात्मक सोच के लिए आगे बढ़ने के बहुत सारे प्रयास हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ तक हम सब पहुँचे हैं तो राजयोगा हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है, अधिकतर सोच बनाने के लिए, सकारात्मक सोच बनाने के लिए ये काफ़ी पर्याप्त है। मंच से भी आज हम यही मार्गदर्शन लेंगे कि मीडिया में अधिकतर सकारात्मक सोच कैसी बने। आपने मुझे चांस दिया, मंच का और ब्रह्म कुमारी विद्यालय का सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। ओम शांति। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता डॉक्टर सोमनाथ जी। बात चल रही थी कि राजयोग क्यों महत्व है, पूर्ण माना जाता है मीडिया में। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया
कि राजयोग एक ऐसी शक्ति है जो हमें हर